जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ भगवती के अनेकानेक रूप है। दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, शारदा के रूप में, काली के रूप में, पार्वती के रूप में, भद्रकाली के रूप में, अनगिनत माँ के रूप है। उन्हीं में से एक सुंदर स्वरूप सर्वत्र पूजा जाता है, विशेषकर जहां से सरस्वती नदी का प्रवाहमान हुआ उस क्षेत्र में, जो अद्यनूतन काल में हनुमानगढ़ के रूप में विख्यात है, उस क्षेत्र में वो स्वरूप पूजा जाता है। भगवती भद्रकाली का स्वरूप है। चैत्र की नवरात्रि इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इस नवरात्रि में देवी शक्तियों का भांति भांति से प्रादुर्भाव हुआ। प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि की रचना की। तृतीया के दिन मत्स्य अवतार हुआ। पंचमी के दिन सब मिलकर के दशावतार की पूजा करते हैं। अष्टमी के दिन भगवती भद्रकाली का प्रादुर्भाव हुआ, अवतार हुआ। ये माता के अवतार का दिन है। और नवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का धराधाम पर आगमन हुआ। इसलिए नवरात्रि का ये जो समय है, ये अद्भुत है। ये आरोग्य देता है, विद्या देता है, बुद्धि देता है। इसलिए आरोग्य प्रतिपदा कहलाती है, विद्या प्रतिपदा कहलाती है। साधना का अति विशिष्ट अवसर है। इसी अवसर में आज अष्टमी के दिन हम याद करें कि माता का जो रूप प्रकट हुआ वो कितना अद्भुत था। चैत्र शुक्लाष्टाभ्याम भवान्या उत्पत्ति। चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन भवानी का प्राकट्य हुआ, जो किस प्रकार से था? भूकरका की भद्रकाली के रूप में, हनुमानगढ़ की भद्रकाली के रूप में मां का अवतार हुआ। काशी खंड में स्कंद पुराण में इसीलिए कहा गया है कि इस दिन सब काम छोड़ करके माता के मंदिर में जाओ और उसके दर्शन करो, क्योंकि उसके दर्शन करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उस भद्रकाली के दर्शन करने से शोक समाप्त हो जाएंगे। भवान यस्सु पश्येत शुक्लाष्टभ्याम मदो नरे न जातु शोकम लभते सदा आनंदमयो भवेत्। सदा आनंद के लिए भगवती के दर्शन करो। इस भगवती के दर्शन के लिए महाअष्टमी के दिन ही क्यों जाना चाहिए? विशेषकर नित्य जाओ, क्योंकि महाअष्टमी इस मां भद्रकाली का अवतार का दिन है। अपने अवतार के दिन मां सर्वाधिक प्रसन्न होकर भक्तों को वर देती है। इसलिए अष्टमी के दिन, चैत्र शुक्लाष्टमी को तो कम से कम मां के दरबार में जाओ। और इसीलिए हमारे लोग नवरात्रि में भी अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, ताकि ये भद्रता देने वाली, सौंदर्य देने वाली, शुभत्व देने वाली माँ का प्राकट्य हो। जिस प्रकार भाद्रपद मास है जो सबसे सुंदर मास है भगवान कृष्ण के जन्म के कारण, उसी प्रकार भगवती काली सृष्टि को समाप्त करती है, प्रलय की देवी है, लेकिन भद्र होने से भक्तों का कल्याण कर देती है। इसलिए भद्रकाली के इस अनूठे रूप का, और ये रूप शास्त्र प्रमाणित है। तत्राष्टाभ्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटिभिर्व्रतम। करोड़ों करोड़ों योगिनियों के साथ अकेली प्रकट नहीं हुई अष्टमी के दिन,
करोड़ों योगिनियों के साथ ये जगन माता चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन प्रकट हुई। कहाँ प्रकट हुई? जहाँ दक्ष द्वारा भगवान शिव की अवज्ञा करके यज्ञ किया जा रहा था। दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए ये जगत जननी प्रकट हुई। इस जगत जननी की चर्चा करेंगे, उससे पहले जाने इसके अवतार की विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले जाने कि आखिर भद्र शब्द का अर्थ क्या है, आखिर भद्रकाली क्या देती है। शास्त्र कहते हैं भद्रम मंगलम सुखम वा कलयति। क्या क्या देती है? भद्रता देती है, मंगलता देती है, सुख देती है। भद्रम मंगलम सुखम वा कलयति स्वीकरोति भक्तेभ्यो दातुम इति भद्रकाली सुख प्रदा। भद्रकाली जो सुख देने वाली माँ है, वो माँ है जो अपने भक्तों को भद्रता देती है, सुख देती है और मंगल देती है। आइए इस भद्रकाली का ध्यान करें और उसके बाद इसके अवतार की गाथा को सुने आज के दिन, और उसके बाद नियमित इसकी उपासना करें। त्रिपुरे त्वं जगत माता, त्रिपुरे त्वं जगत पिता, त्रिपुरे त्वं जगद्धात्री, त्रिपुरायै नमो नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापरिगं शूलं भुजं शिरं शङ्खं ददतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाश्यपाददर्शिकां सेवे महाकालिकां यामास्तौत्सपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं विग्रहम् अक्षत्रगपरशृङ्गदेषु गुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दनीमिह लक्ष्मीं सरोधि स्थितां घण्टाशूलहराणि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलस क्षिकांसितुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वाभद्रसरस्वतीमनुमजे शुम्भादिदेत्यार्दिनाम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। अलग अलग समय पर देवी अवतार में देवी शक्तियों का संगबद्ध होना, भले लोग चुप बैठे रहते हैं, उनका एकत्र होना ही भगवती का अवतार है, महिषासुरमर्दिनी। सब मिलकर के अपने अपने तेज का दान करो, कोई खड़ग दो, कोई चक्र दो, कोई कपाल दो, तो माँ असुरों का नाश करने के लिए प्रकट हो जाती है। अलग अलग समय जब जब, जैसे भगवती जानकी का प्राकट्य जन्मना अलग था, जिस समय भगवान रामभद्र ने कहा कि सुनो राक्षसों का संहार करना है, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करहूं ललित न लीला, तुम पावक मैं करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासी। अरे जानकी, अब आप अग्नि में प्रवेश करो, अग्नि दग्धा हो जाओ, शांत प्रशांत स्वरूप को छोड़ो, मैं तो धनुष बाण लेकर चलूंगा, मेरी शक्ति भद्रकाली बन जाओ, सीता अग्नि में आ जाओ। और जिस समय वो अग्नि में आई तो उसके एक एक आंसू से निशाचर मर गए, एक एक आंसू से उद्धार हो गया। जितना वो शोक वाटिका में रोती गई उतना ही रावण का सर्वनाश होता गया। ये भद्रकाली का सर्वोत्तम स्वरूप है।
तभी तो भद्रकाली के लिए कहा गया है भद्रकाले च विद्महे, कि माँ की गायत्री है भद्रकाली की, इसकी आराधना करो तो भद्रकाली प्रकट होती है। भद्रकाले च विद्महे सर्व सिद्धिं च धीमहि सानु देवी प्रचोदयात्। कैसी माँ ये भद्रकाली? तां भद्रकालीं तपसा ज्वलन्ती माहेश्वरीं शुद्धमहत् प्रतिष्ठां शुद्धात्म कल्याण गुण स्वभावं वंदे सदा चेतसा भद्रकालीं, वंदे सदा चेतसा भद्रकालीं। आग की तरह असुरों के समक्ष जलती हुई मां भद्रकाली दिखती है। अपने तप बल से शत्रु सैन्य में दमन करने के लिए सक्षम ये माँ दिखती है। ये माहेश्वरी माँ शुद्ध महत्व वाली माँ है, प्रतिष्ठित माँ है और भक्तों का शुद्धात्मा करती है, शुद्ध करती है, कल्याण करती है, इसका गुण स्वभाव है। इसलिए सृष्टि में चेतना प्रकट करने वाली आइए इस भद्रकाली के चरणों में कोटि कोटि वंदन करें, जो चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन प्रकट हुई और नोहर के पास भूकरका में विराजमान है। फिर वंदना करते हैं, कहते हैं भद्रासनस्थां, भद्र आसन पर विराजती है माँ, सुंदर आसन है उसका, उस पर विराजती है माँ। भद्रासनस्थां परमां पवित्रां, कितनी पवित्र है, परम पवित्र है, पवित्र नहीं, अति पवित्र नहीं, अतिशय पवित्र नहीं, परम पवित्र है जगन माता भद्रकाली। भद्रासनस्थां परमां पवित्रा भद्रार्चितां शंख चक्रादियुक्तां रुद्राक्षमालां गगने नटन्तीं वंदे सदा चेतसां भद्रकालीं। ये महाकाली कितनी अद्भुत है, परम पवित्र है, भद्र आसन पर विराजमान है, गले में रुद्राक्ष की माला है, चक्र धारण कर रखा है। इस माँ को हमारे हृदय में, हमारी चेतना में निरंतर विराजमान करें। नमस्ते सिद्ध सैनानी आर्ये मंदरवासिनी कुमारी काली कपाली कपिले कृष्ण पिंगले। भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते। भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते। अष्टमी से इसकी विधिवत पूजा की जाए। जिस प्रकार से रायता चित्तौड़गढ़ में लोग 11 वर्ष से इसकी उपासना कर रहे हैं कि माँ असुरों का नाश कर दो। माँ जगह जगह गाय की हत्या हो रही है, माँ जगह जगह धर्म का नुकसान हो रहा है। माँ अपने चक्र को उठाओ और ये जो राजमद में जो दक्ष बैठे हैं इनका सर्वनाश कर दो। माँ इतना असुरों का रक्त पियो कि तुम्हारा खप्पर भरे ही नहीं भद्रकाली। इतना रक्त पी जाओ माँ, माँ अज्ञान का नाश कर दो। हम स्वयं जाने कि हम कौन है, हम स्वयं जाने कि हमारा क्यों प्रादुर्भाव हुआ है और हम स्वयं धर्म के पथ पर चले। माँ सात्विक शक्तियों को संघबद्ध कर दो। पता नहीं क्या कारण है कि सात्विक शक्तियां आपस में ही लड़े जाती है, सदैव सर्वत्र लड़े जाती है। माँ इनको अवगुण छोड़कर गुणों को देखने की दृष्टि दो, सबको संघबद्ध कर दो। माँ असुरों का दुर्ग बहुत विकट है, उसे तोड़ दो। भद्रकाली हमारे लिए भद्र बनो, बाकी के लिए काल बन जाओ और सबका उन लोगों का अपने आप उनको ऐसा एहसास करो। दर्शन हो जाए ना, ज्यादा भीड़ में टाइम लग जाएगा। नमस्ते नमस्ते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
महागौरी चाष्टमम्। माँ, नवरात्रि के 9 दिन में आपकी उपासना की जाती है। माँ, आप जागृत हो, राष्ट्र रक्षा का उद्यम तय करो। आइए जानते हैं कि भद्रकाली का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार पूर्वक भद्रकाली के प्राकट्य का वर्णन मिलता है। कहते हैं एक समय की बात है, भगवान शिव को दक्ष प्रजापति ने सती से विवाहित कर दिया। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो विहितवान्। लेकिन योगी की बात है, एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति आए और जब देवता सारे खड़े हो गए तब भगवान शिव खड़े नहीं हुए। शिव राम 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 जप रहे थे, राम राम में लगे हुए थे। और उस समय दक्ष प्रजापति ने, राजा थे ना ब्रह्मांड के, देखते ही अत्यंत कुपित हो गए और सारों को संबोधित करके कहा, सुनो रे, अयम तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपात्रप सद्भिराचरित पंथा ये न स्तब्धेन दूषित। अरे लोकपालों, अरे राजाओं, सब सुन लो, मैं इस लोक का राजा हूं और ये जड़, ये मूर्ख शिव मेरे को देखकर भी खड़ा नहीं हुआ। कितना बड़ा राजा माता जी की मैंने गलती से मेरे भाई के साथ कर दिया, इस नाते मेरा जामाता है, मैं इसका पिता पुत्र फिर भी ये मुझे सुनो अरे इसको देखो तो सही, ये बंदर जैसा। पहले दक्ष प्रजापति इसको देख लेता है। हेमशेलावदेहं धनुजवने कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। घोषप्रदीकृतवारिशं मस्तीकृतं राक्षसं रामायणं महामाला वन्दे नीलात्मजम्। अंजनीनन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलं यत्शोकवनिजनकात्मजाया आदाय तैनेव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसं। उनको समाप्त कर दिया। लुप्त क्रिया या शुचे मानने भिन्न से तवे। अरे कोई मुंडमाली धारण करता है, ये मुंडमाल धारण किए बैठा रहता है। कोई सांप को गले में नहीं लगाता, ये तो उसे भी गले में लगा बैठता है। कहां तक कहूं इस पागल की बातें। चिता भस्म कृतस्नान वेत संग अस्थि भूषणे शिवोपदेशो वै शिवे मत्तो मत्त जना प्रिय।
अरे कहां तक कहूं इस बावड़े की बात है। चिता की राख शरीर के लगा के घूमता है, कोई हल्दी चंदन नहीं लगाता है, चिता की राख लगा के घूमता है, प्रेतों के बीच वास करता है, शमशान में प्रेत वासेशु घोरेशु प्रेतर्भूत गणे प्रत्यय, इसके चारों तरफ प्रेत घूमते रहते हैं। जिस समय शंकर की बारात गई तो बच्चे भाग गए डर के देख करके, तन खीन को अति पीन पावन को पावन मुख धरे, ऐसे ऐसे थे। किसी के 1000 आंख थी, किसी की आंख ही नहीं थी, किसी के 1000 माथे थे, किसी के माथा ही नहीं था। तो बच्चों ने जाकर घर पे कहा, जो जीवत रहे बारात देखन बात असिलरी कनी कही। इस बारात को देख के कोई जिंदा बच जाए तो उपलब्धि है उसकी। ऐसे शंकर भगवान की वो कहता है कि सुनो ये नाम का ही शिव है, बाकी तो पूरा का पूरा चूंकि हड्डियां गले में डालकर घूमता है, प्रेतों के साथ घूमता है, ये तो अशिव है। और कैसा गुण है इनका, मत्तो मत्त जन प्रिय है। खुद तो बावड़ा है ही, इसको बावड़े ही पसंद है, इसको ढंग के लोग पसंद ही नहीं है। और कैसा पागल है, बाबा तुलसीदास विनय पत्रिका में कहते हैं, बावरो रावरो ना भवानी। ब्रह्मा जी अगर वंदना करते माता पार्वती को, कहते माँ ये जो तेरा पति है ना शंकर, ये बावड़ों का बींद बन गया है, ये खाली बावड़ा नहीं है, बावरों का नाथ बन गया, सबसे बड़ा पागल बन गया। माँ कहती है बताओ ना क्या हुआ। तो कहते इतना दान देता है, दानी बड़ो दिन देत दये बिन वेद बढ़ाई बानी। इतना दान देता है कि इसकी उदारता को देख करके भगवती शारदा घबरा गई, कैसे लिखूं। भगवती लक्ष्मी घबरा गई, मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई जाकर आग धतूरा चढ़ा देता है जिनको कोई किसी के नहीं चढ़ते, कोई बैठ करके नमः शिवाय का जाप कर देता है, कोई बैठ करके ओम जुम से मम पाले पाले से जुम कर देता है। ये प्रसन्न होकर कह देता है कि जब मस्त रहे, तेरे को दे दिया, जो मांगा सो दे देता है। ऐसा पागल है, बड़ी प्रेम की वंदना है। वो कहते हैं कि सुनो माँ, या तो इस तरह शिव को समझा लो, नहीं तो यह अधिकार सौंपिए और भीख भली मैं जानी। माँ मैं ब्रह्मा नहीं रहूंगा, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ता। ये तो कह देते हैं कि चलो इसके माथे में बकरे का माथा लगा दो, लगाना तो मुझे पड़ता है। जिनके भाग लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत हो आयो नकबानी। माँ सृष्टि का रचयिता मैंने, जिनके भाग्य में सुख शब्द नहीं लिखा, वो इसके मंदिर में जाते हैं, थोड़ा जल चढ़ाते हैं और ये ऐसा भाग्य लिख देता है कि मैं नाको नाक आ गया उनके भाग्य बढ़ाता हूँ, उनके भाग्य पलटने पड़ते हैं। माँ पता ही नवरात्रि और भी महत्वपूर्ण है। इस दिन शिव और शिवा की वंदना होती है, उनका दोलारोहण होता है। गोरिये गणगौर माता खोलिए किवाड़ी, बाहर उगी थारे पूजन वाली। ये तृतीया के दिन होता है, इसलिए नवरात्रि अद्भुत, शिव अद्भुत, शिवा अद्भुत, भद्रकाली अद्भुत। वो कहते हैं कि सुनो प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनि विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन जगत मातु मुस्कानी। इतनी प्रेम भरी वंदना है कि माँ राजी हो जाती है और शंकर जी भी मुस्कुरा देते हैं। ये कैसी वंदना है, ये ऐसी वंदना है जब भगवान राम गंगा पार कर रहे थे और उस समय केवट कहता है कि सुनो महाराज, या तो पैर डुला लो, नहीं तो नहीं बिठाऊंगा नाव में। लक्ष्मण जी टेढ़े देखते हैं तो वो कहता है तीर मार लो ना, मर जाऊंगा पर राम के नहीं, राम के पिता दशरथ की सौगंध है, जब तक पैर नहीं दूंगा तब तक नाव में नहीं बिठाऊंगा। तब भगवान राम दोनों की तरफ देख कर कहते, सीता और लक्ष्मण की तरफ, तुम मेरे सेवक बनते थे ना, देखो मेरा भक्त कैसा होता है। पद कमल दोई चढ़ाई नावन नाथ, उतराई चहो मोहे राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब सांची कहो बरु तीर मारई लखन पे, जब लगिन पाय बखारे तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अट पड़े, बिहसे करुणाएं चितई जाने की लखन धनु। और
और भक्त के आगे हार के भगवान ने क्या कहा, हरि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नावन जाई। यही तो भद्र स्वरूप है। अरे केवल तेरे जचे जो कर ले रे, तेरी नाव नष्ट नहीं होनी चाहिए। ये भद्र स्वरूप प्यार की गाली है, लेकिन यहाँ खड़े की गाली थी। चिता भस्म कृतस्ना नहीं, राख में नाता रहता है, इसको कौन कैसे। सब पागलों का प्रिय मत्तो मत जन है प्रिय। भगवान शंकर तो कुछ नहीं कहते हैं, और उस वक्त वीरभद्र को बर्दाश्त नहीं होता है। अत्यंत गुस्से में वो श्रापित कर देते हैं कि सुनो, भगवान शंकर का अपमान मत करो। उसके बाद वो दक्ष प्रजापति ने कह देता है कि आज के बाद यज्ञ में शिव का स्थान नहीं होगा, केवल क्रियाएं होगी, भगवान शंकर विराजमान नहीं होंगे। और बिना शंकर भगवान की इच्छा के, वो बिना उनकी आराधना के वो यज्ञ आरंभ कर देता है। बृहस्पति आश्रम यज्ञ करता है। भद्रकाली के प्राकट्य की भूमिका तैयार होती है। जिस समय वो यज्ञ प्रारंभ करता है, भगवान शिव का आह्वान नहीं करते। तब सती उनसे प्रार्थना करती कि मेरे पिता के घर यज्ञ है, महाराज मैं चली जाऊं यज्ञ में, आप कहो तो। बुलाया तो नहीं है, क्योंकि वो तो मूर्ख है। क्रिया दक्ष अपि अदक्ष स मूर्ख है। क्रियाओं में दक्ष पर भाव में दक्ष नहीं है। भगवान के प्रति तो वो मूर्ख है, जबकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, तभी तो सबरी के बेर खाए। भगवान के लिए तो कहा गया है न, भाव के वश में है भगवान, भाव बिना झूठो सब लागे, सगड़ो जगत विहान। और भाव होए तो घर मंदिर में जित देखूं तित श्याम। भाव के बस में है भगवान। अब यह भाव नहीं है दक्ष के मन में। भगवान सती का भी उद्धार करके दूसरा जन्म देना चाह रहे हैं, अवतार देना चाह रहे हैं पार्वती का। क्योंकि सती ने क्या किया था, जिस समय भगवान राम वन में जा रहे थे, माता जानकी का हरण हो गया था, तब सती के मन में संदेह पैदा हो गया। भगवान शंकर ने सच्चिदानंद के प्रार्थना की कि हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। तब सती ने प्रश्न किया कि महाराज ये वही राम है क्या जो विष्णु के अवतार है। अरे महाराज अगर ये वही राम है तो इनको तो पता होना चाहिए जानकी कहाँ है। आखिर इनको ज्ञान क्यों नहीं है, कहीं साधारण मनुष्य तो नहीं है। शंकर भगवान ने भगवान की इच्छा को ध्यान किया और कहा, हो यही सोई जो राम रचि राखा, हरे को करी तर्क बढ़ावे शाखा। वही होगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रच रखा है। तर्क करके क्या फायदा है। सती से कहते हैं तो किन जाऊं परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। सती वहां जाती है, जानकी का रूप धारण कर लेती है, और जानकी का रूप धारण करके भगवान को मोहित करना चाहती है। तब भगवान तो अंतर्यामी है ना, एकदम कहते हैं, हरि कहु कायो रे कहाँ वृष के तू, कहु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरही के ये तू। अरे माँ सती, वो धर्म को धारण करने वाले भगवान शंकर, वृषध्वज भगवान शंकर, नंदीध्वज भगवान शंकर कहाँ है? आप अकेली क्यों घूम रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले एक अकेली औरत आई थी सुपर्णखा, मैंने लक्ष्मण को संकेत किया और इस लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए। माँ आप तो जगत जननी हो, आपकी तरफ थोड़ी इशारा कर सकता हूँ। बड़े गूढ़ वचन थे राम के। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरई के ये तू, तुम अकेली क्यों घूम रही हो माँ? मानो कहना चाह रहे हैं कि रावण ने तो नहीं कह दिया आपको कि जाओ मैं आपका भक्त हूं संभालो। माता ने जैसे ही गूढ़ वचन सुने घबरा गई, घबरा कर हाथ जोड़ करके प्रणाम करके सच्चिदानंद को वापस शंकर के पास गई। शंकर को जागते ही शंकर ने पूछा बताओ क्या देखा वहां? तो कहती है नहीं नहीं, जैसा आपने कहा वैसा ही मिला है। तो शंकर भगवान ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखो करी ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना, एहि तन सती बेटे वही नाई, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर ने ध्यान दिया और देखा कि सती क्या करके आई है। मां सीता का रूप धारण किया है, अब इस शरीर से भेंट नहीं हो सकता।
मन ही मन संकल्प किया, कुछ नहीं कहा। देवताओं ने फूल बरसा दिए, नगाड़े बरसा दिए। वाह भगवान शिव, आपसे बड़ा संकल्प कोई नहीं कर सकता। लेकिन सती ने बार बार पूछा, पर प्रिय थी इसलिए भगवान ने कुछ नहीं कहा, बस राम 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 जपने लग गए। समय पाकर के जैसे यज्ञ होता है तो सती को प्रेरणा मिलती है। सती कहती है पिता के घर तो जाना ही चाहिए। अरे महाराज, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो याज्ञमहोत्सवगिल। हे महाराज, दक्ष प्रजापति है, सृष्टि का नायक है, फिर मेरा पिता है, उसने एक यज्ञ का आयोजन किया है। माता, अपने घर में मुझे जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा देखो सुनो, पिता के घर पुत्री को बिना कहे चले जाना चाहिए, बिना निमंत्रण। कथम श्रुताया पितृ गेह कौतुकम, चले जाना चाहिए। लेकिन सुनो, जहां बैर होना वहां नहीं जाना चाहिए। इस समय उन्होंने बैर पाल रखा है। अब उन्होंने कहा कि सुनो, मैंने अब तक नहीं कहा तुम्हारे पिता ने क्या कहा था, लेकिन आज कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया है और इसलिए तुम्हें भी नहीं बुलाया। सती कहती है मैं जाऊंगी तो भगवान वीरभद्र को साथ भेज देते हैं कि सम्मान के साथ ले जाओ। वहां चली जाती है सती, कोई मिलता नहीं है, परिजन कोई बात नहीं करते, कुछ नहीं करते। तब सती यज्ञ में जाती है और जैसे ही यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं देखती है, वो अधिष्ठात्री देवी अत्यंत कुपित हो जाती है। और रुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम वित्ताच देवेन कृतेलम विभो। अत्यंत कुपित हो जाती है और अत्यंत कुपित होकर ललकार कर कहती है जिस यज्ञ में शिव नहीं हो उसमें नहीं आना चाहिए। अत्यंत आतुर होकर भद्रकाली के अवतार का माध्यम बन जाती है और कहती है गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणित्यायना सुधर्मना। अरे मेरे पिता, कभी भगवान शंकर ने मजाक में भी मुझे, हास्य में भी मुझे कह दिया, तेरे से रिश्ते के कारण, रक्त के रिश्ते के कारण कह दिया वो दक्ष श्रुता हो, दाक्षायणी कैसी हो, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी कि शिव से विरोध करने वाले की मैं संतान हूं। सुन, तेरा और मेरा रिश्ता किसका है? केवल शरीर का रिश्ता है। तजियहूं तुरत देही एहि हेतु उर्धरि चंद्र मौलि वृष के तू। हृदय में भगवान शिव को धारण करके कहती हूँ आज तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मैं शरीर का ही त्याग कर देती हूँ। अस कही जोग अग्नि तनु जारा भयं सकल मख हाहाकारा। इस प्रकार सिंहराज करती हुई वो जगन माता भगवान शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं करती है और कूद जाती है यज्ञ की अग्नि में। भवो भवान्या निधनम प्रजापते। जब भगवान शंकर ने सुना कि प्रजापति के कारण आज सती चली गई, वीरभद्र को कोप करके भेजते हैं जाओ सबका सर्वनाश कर दो। और वो जो सती माता थी वो किस रूप में प्रकट होती है? भगवती भद्रकाली के रूप में प्रकट होती है। इतनी उग्र माता है कि मत पूछो वो माता। इस चैत्र शुक्लाष्टभ्याम के दिन तत्राष्टभ्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी, और दक्ष के यज्ञ का विनाश कर देती है। कैसे करती है? प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटिभिर्व्रतम। करोड़ों करोड़ों योगिनियों के साथ, वीरभद्र के साथ सारे देवताओं को दंडित करती है। जो शिव का अपमान करेगा भगवती भद्रकाली उसे दंडित करेगी। लेकिन भद्र थी, दक्ष चरणों में आ जाता है मस्तक कटने के बाद। सारे देवता प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव इसे जिंदा कर दो। शिव और शिवा की कृपा होती है, दक्ष के मुख पर बकरे का सिर लगा दिया जाता है। और इस प्रकार इस अष्टमी के दिन जो माता का चक्र चला वो वर्तमान में चले, भविष्य में चले। जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं भारत को चुनौती देती है, भारत राष्ट्र को, वो सब समाप्त हो। इसी भाव से हम उस भद्रकाली के दरबार में जाएं और स्वयं भद्रता प्राप्त करें। यही चैत्र शुक्ला अष्टमी का आनंद है। जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल करनी, तुमको निष दिन ध्यान
मैया जी को सब दिन ध्यात हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजते टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नयना निर्मल से दो नयना चंद्रवदनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर तांबर राजे मैया तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रज मोती मैया नासाग्रज मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विधारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विरोचन नयना धूम्र विरोचन नयना निषदीना मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चांड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे। मधु के टभ दो मारे मधु के टभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा बज बज ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी।
पावक मन इच्छित बल पावक सेवद नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कांचन थाल विराजते अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत दोला गढ़ पर राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरिया अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो मन से गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी भद्रकालीं तपसा ज्वलन्तीं माहेश्वरीं शुद्धमहत्वप्रतिष्ठां शुद्धात्मकल्याण गुणस्वभावं वन्दे सदा चेतसा भद्रकालीं। भद्रकाले च विद्महे सर्वसिद्धिं च धीमहि सानो देवी प्रचोदयात् सानो देवी प्रचोदयात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं बुद्धिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी पूजितं बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले भद्रकाली माता की जय। बोले आदित्य आनंद की जय।